चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे NCF 2005 का जो है आगे का जो हमारा सेकेंड पार्ट जो था उसका हम देखेंगे, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो, हमने आपको कल भी आपको जैसे फर्स्ट पार्ट जो हमने बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मतलब जो भी आपके हिसाब से जो है मतलब आपके लिए जो है मतलब छोटे छोटे वीडियोस हम तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो वैसे मतलब क्या है कि आपका भी जो है पढ़ने के लिए मतलब ज़्यादा समय जो नहीं लगे पर आप जो हो मतलब उसमें कवर कर पाओ, ठीक है ना। कम से कम समय में जो है आप इसको क्या कर लो, कवर कर लो। तो जैसा आप जानते हो कि आज के इस पार्ट में हमने लिया है NCF 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के जो है सुझाव, मतलब इसके क्या दिए गए, सुझाव भी दिए गए हैं। तो वो सुझाव कौन कौन से हैं उसको थोड़ा गौर से समझिएगा, ठीक है ना। उससे पहले जो है आपको क्या करना है, आपके जो होती हैं आँख, कान और माइंड जो है तीनों को आपको क्या करना है, ओपन करके बैठना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मतलब जैसे आपका जो है माइंड कहीं और मतलब जो है भटक रहा है और आपके जो आंखें जो है मोबाइल को देख रही हैं, आपके कान जो है हम बोल रहे वो सुन रहे हैं। तो बट आपका जो माइंड है ना वो मार्केट में भटक रहा है और आप मतलब जो है इन सारी चीज़ों को जो हम बता रहे हैं वो आपके माइंड में फिट नहीं कर रहे हो ना, तो आपके लिए जो है कैसा हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो हमारे जय जीवा एकेडमी पे नए हों तो हमारे जय जीवा एकेडमी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जैसा कि आप जानते हो कि हम जो आपके लिए जो है नए नए वीडियोस जो तो रोज़ तैयार करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। ऐसे तो हम मतलब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपके लिए, बट जो है कि मतलब हम जो है इतना कि ये पूरा पैराग्राफ जो है हम जो है कम से कम समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जैसा आप जानते हो कि अभी जो है बिहार टेट की जो है वैकेंसी मतलब मार्च में एग्ज़ाम किसकी है, बिहार टेट की, किसकी, बिहार टेट की जो है क्या है, टेट की क्या है एग्ज़ाम है और ये कब है, तो मार्च में है। कब है, मार्च में, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है। तो उस हिसाब से जो है ना आपको क्या करना है, अच्छे से तैयारी करना है और इसमें जो है आप जो मतलब एग्ज़ाम अच्छे से दे के आना है, ठीक है ना। अब देखिए ये सारी बातें हो गई है, अब हम जो क्या करेंगे हमारे जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आप लोग सब बढ़िया ही होंगे, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचाया जाए, मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई सी भी अगर सूचना, जैसे अगर आपको मान लो आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें, क्या बता दें कि जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे कोई व्यक्ति जो है ना अगर आपको इसी तरह से फालतू ज्ञान देता है, जैसे अगर आप जो है पढ़ रहे हो तो कोई ऐसे मतलब व्यक्ति जो है मतलब ऐसा बोलेगा पढ़ लिख के क्या करोगे, आज के ज़माने में जॉब कहाँ मिलती है, ये कहाँ होता है। हाँ ये देखो, ये इतना ज़रूर है कि आज के तौर पे जो है कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है। क्या बढ़ चुका है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ चुका है। बट हम क्या करते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं और उसका हम क्या मतलब उसका जो बात उसके कही हुई रहती है उसको हम क्या करते हैं, जिस तरह से हम ज्ञान को लेते हैं ना, पुस्तक से पढ़ के हम ज्ञान लेते हैं, टीवी देख के या अखबार पढ़ के जिस तरह से हम ज्ञान एकत्रित करते हैं ना, वैसे हम उसकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। और उसके बाद जो है हम क्या नहीं करते, मतलब हमारे जो है हमारे जो लाइनिंग जो होती है मतलब हमारी जो लाइन होती है ना वो जॉब लेने की, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इसने यही कहा है कि किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मतलब कि किसी के भी व्यक्ति के मतलब उल्टी सीधी बातों से बचना चाहिए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र, मतलब विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में क्या होता है, एक शिक्षण सूत्र होता है। और शिक्षण सूत्र क्या होता है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक मतलब क्या होता है, प्रयोग होता है। मतलब इसका कहने का ये है कि मतलब जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर मतलब क्या है, शिक्षा प्रदान करवाना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो हमारे पास मतलब दिया हुआ है तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना।
तो जो थर्ड नंबर का पॉइंट होता है वो हमारा क्या है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप कुछ बच्चे को सजा भी देते हो या कोई पुरस्कार देते हो तो उसकी क्या होना चाहिए, एक सीमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो आप कोई ऐसे बच्चे को जो है मतलब क्या दे रहे हो, दंड दे रहे हो, क्या दे रहे हो, दंड दे रहे हो। तो दंड दे रहे हो तो उसको रोज रोज अगर आप दंड दोगे, क्या करोगे, रोज रोज उसको क्या करोगे, दंड दोगे, मतलब उसको क्या करोगे, सजा दोगे, तो बच्चा क्या रहेगा, मतलब बच्चा जो है ना स्कूल आना ही बंद कर देगा। ये तो आपको पता है, क्योंकि बच्चे को क्या है, वो रोज रोज मतलब आपके इस सजा देने के तरीके से बच्चा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। और वो क्या करेगा, मतलब वो जो है मतलब उसकी पढ़ाई पे मतलब कैसा उल्टा सीधा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप मान लो, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अगर आप रोज रोज अगर बच्चों को गिफ्ट देते हो, कुछ उपहार देते हो, तो आप मतलब एक ही बच्चे को उपहार देते हो ना, सभी को देते हो, ऐसा होता है नहीं, रोज रोज भी नहीं देना चाहिए। क्योंकि इनका कहने का मतलब ही ये है कि सजा और पुरस्कार की भावना को क्या करना चाहिए, सीमित रखना चाहिए। मतलब ज़्यादा भी नहीं करवाना चाहिए, देना चाहिए, और ज़्यादा भी सजा नहीं देनी चाहिए और ज़्यादा पुरस्कार नहीं देना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे जो हमारा होता है वो कौन सा पॉइंट होता है, चौथे नंबर का। तो सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों को, अभिभावकों को भी क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है कि जो सह शिक्षा होती है ना, उसमें क्या होता है कि बच्चों के जो मतलब भावनाएं होती है, क्या होती है, भावनाएं होती है ना, उसको क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। मतलब जिस तरह से आप शिक्षा मतलब प्रदान करवा रहे हो बच्चों को, तो उसके मतलब क्या होना चाहिए, बच्चों की भावना भी उससे जुड़े हुए होना चाहिए। ठीक है ना। अब देखिए आगे जो हमारा होता है कौन सा, पांचवें नंबर का जो पॉइंट होता है वो क्या है, एनसीएफ 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। मतलब एनसीएफ 2005 जो होता है ना, ये बोलता है कि मतलब बच्चों को जो है मतलब ज़्यादा वजन नहीं, मतलब जैसे अभी एक समय था ना, जैसे आप जानते हो अभी भी ऐसा होता है स्कूलों में, जैसे फेयर कॉपी मांगते हैं, उसके लिए बुकें पूरी मांगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एनसीएफ ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। मतलब क्या कर दिया, बंद कर दिया कि बच्चों को अभी मतलब जो है पूरे मतलब बैग भर के या मतलब का फेयर कॉपी वगैरह, बुक वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं लाना है। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। मतलब एनसीएफ ये भी कहता है कि बच्चों को जो होता है ना, शिक्षा देते वक्त कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनकी मातृभाषा। जैसे मान लो कोई सा बच्चा जो है उसकी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, क्या है, हिंदी है, और आप दे रहे हो उसको इंग्लिश, क्या दे रहे हो, इंग्लिश में अगर आप बता रहे हो तो इंग्लिश में तो बच्चे को कैसे समझ में आएगा। तो इसलिए क्या है, अगर बच्चे की मातृभाषा हिंदी है ना, तो आपको भी कोई किस में मतलब पढ़ाना चाहिए, हिंदी में ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। आगे देखिए, विशाल पाठ्यक्रम व मोटी किताब शिक्षण प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि मतलब जो मोटी मोटी किताबें होती है ना बच्चों के लिए, तो वो क्या है, वो ये मतलब कि जो मोटी मोटी किताबें होती है वो क्या होती है कि इनका जो होता है मतलब कि जो असफलता कारण बनती है, क्या बनती है, असफलता का कारण, मतलब उससे जो होता है बच्चों को सफलता नहीं मिलती है। ठीक है ना। आगे देखिए, मूल्य को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाता है। मतलब जैसे मान लो अगर आप कुछ चीज़ मतलब जैसे कुछ सीखना चाहते हो, तो आप मतलब मूल्य मतलब पैसे देकर कुछ चीज़ सीखोगे क्या, तो आप ऐसे भी वातावरण के अनुसार भी तो सीख सकते हो। जिस तरह से वातावरण मतलब कि हमारे आसपास जितने मतलब लोग रहते हैं उनको देख के भी तो आप सीख सकते हो ना, कि मतलब ऐसा है कि जितना आप पैसा दोगे उतना ही आप सीख पाओगे। मतलब बच्चे इतना ही सीखेंगे क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब आसपास के वातावरण से भी क्या होता है, बच्चा सीख सकता है। ठीक है ना। आगे देखिए, जो आगे का जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, तो बच्चों को स्कूल से बाहरी जीवन के तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना। मतलब मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं मैंने कल भी बताई थी और उससे पहले मैंने कई वीडियो में बता चुका है। ठीक है ना। तो अभी जैसे इसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो होता है ना, स्कूली ज्ञान के साथ साथ जो होता है बाहरी ज्ञान भी करवाना आवश्यक होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी है। ठीक है ना, मैंने बता दिया, बट उसके बाद भी जो है आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है ना। तो ऐसा कि मतलब आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो हो अगर जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में प्यारे प्यारे हाथों से शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी क्या है,
चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है और ये क्या करवाता है, शिक्षक से बनने का मतलब तैयारी करवाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर देना। मतलब जैसे पुस्तकालय, जैसे लाइब्रेरी ले लो, तो लाइब्रेरी मतलब ये कोई पुस्तक ले लो, जैसे दुकान है केमिस्ट मतलब कहीं भी ले लो, स्टेशनरी ले लो, तो उसमें क्या होता है कि मतलब हम हमारे हिसाब से मतलब बच्चों को बुकें देंगे क्या, हमारे हिसाब से बच्चों को किताबें देंगे क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मतलब बच्चों को जो होता है वो बच्चे के हिसाब से उसको किताब लेने का मतलब अवसर देना चाहिए, मतलब चुनने का अवसर देना चाहिए। ठीक है ना। उसको कौन सी बुक अच्छी लगेगी, कौन सी किताब अच्छी लगेगी, कौन सी कॉपी अच्छी रहेगी। ठीक है ना। आगे देखिए, तो आगे का जो पॉइंट होता है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ाए। मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो कोई सा अगर कार्यक्रम करवाते हो ना, तो उसमें ओनली क्या करवाते हो, बच्चों को मतलब क्या करवाते हो, मनोरंजन करवाते हो। ऐसा नहीं कि मतलब उसके साथ जो है मनोरंजन के साथ साथ जैसे प्रतियोगिता करवा दी, क्या करवा दी, प्रतियोगिता आपने करवा दी। प्रतियोगिता अगर आपने करवा दी तो उसमें बच्चा क्या हो जाएगा, उसका मनोरंजन भी हो जाएगा और उसका जो हो जाएगा पाठ्यक्रम भी जो है क्या मतलब अध्ययन कर पाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसका जो है आगे का जो पॉइंट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, तो शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंचाना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए जो होता है ना वो क्या होना चाहिए कि इसका जो होते हैं जैसे संसाधन, जैसे बच्चों का अगर आप मान लो कि किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई, जैसे स्केल की आवश्यकता पड़ गई, ठीक है ना, जैसे चांदी की आवश्यकता पड़ गई या कहीं बुक की आवश्यकता पड़ गई, कॉपी की आवश्यकता, पेन की आवश्यकता, तो उसको क्या होना चाहिए, तो उसको जो होता है समय पर मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, बच्चे के पास पहुंचा देना चाहिए। ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, तो आगे का जो इसका पॉइंट होता है वो क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ऐसा ना हो कि जो हम आपको बता रहे हैं और आप जो हो मतलब समझ नहीं रहे हो। ठीक है ना। समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। मतलब इसका कहने का मतलब यह होता है कि समुदाय में बच्चे जो होते हैं ना, जैसे समूह बनाते हैं, क्या बनाते हैं, समूह बनाते हैं, समूह बनाते हैं ना, तो उसमें जो होते हैं बच्चों को क्या करना चाहिए, तो इनमें जो होता है संसाधन के रूप में मतलब प्रयुक्त होने के अवसर देना चाहिए। मतलब कि कुछ संसाधन के रूप में, जैसे मान लो कि बच्चों का अगर कुछ जैसे संसाधन कुछ मतलब बनना है ना, जैसे मान लो कोई कार्यक्रम हो रहा है और उसमें जो है बच्चों को क्या करना है, नाटक करना है, तो बच्चों को क्या करना मतलब उनकी मन मर्जी के हिसाब से वो चीज़ में हिस्सा लेंगे ना, कि ऐसा होगा कि मतलब एक टीचर ने बोल दिया, शिक्षक ने बोल दिया कि आप इसमें हिस्सा लो, आप ये करो वो करो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है ना। आगे देखिए, मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम को क्या करना चाहिए, निर्धारित करना चाहिए। मतलब बच्चों की जो मानसिक स्थिति, मतलब बच्चों का जितना मतलब पढ़ने का जो उत्साह जो होता है, जितनी उनकी क्षमता होती है, उसी हिसाब से मतलब क्या करना चाहिए, पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए। ठीक है ना। जैसे अब मान लो कि अगर बच्चा जो है उसको पढ़ने की जितनी कैपेसिटी है और उससे आप ज़्यादा ही पढ़ा रहे हो, तो बच्चे के माइंड में तो फिट नहीं होगा ना, वो क्या हो जाएगा, बार बार हो जाएगा। जितने बच्चे की कैपेसिटी होगा, जितने वो उसको मतलब आकर्षित करने के मतलब जितनी कैपेसिटी उसकी होगी ना, उतना वो ग्रहण करेगा। उसके बाद का जो अगर आप पढ़ाओगे तो वो क्या करेगा, बच्चा जो रहेगा उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा, वो बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा ना। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो हमने देखा था, मतलब देख लिया कि एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना। आई होप आप सब ठीक होंगे और हमारी क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। और एक बात ये कि आप भी अगर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप जो आपके घर में आपके पेरेंट्स वगैरह सब ठीक ही होंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं डी एंड करते हैं। जय हिंद।